Good morning, all of you. Welcome to the next session. Let's start. We are going. We are running chapter number 2, nutrition in plant. This is part 2. In this part, we are going to discuss about importance of photosynthesis. पिछले पार्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था. फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है जो एक फूड प्रोडक्ट है प्लांट्स का, जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ही बनाते हैं. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है जो प्लांट्स के अंदर होता है. फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस क्या है? अगर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस उनके अंदर क्या करते हैं, उनका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं. It is the ultimate source of food. Photosynthesis is the ultimate source of food and energy for all living organism. ये किसका सोर्स है? ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड और एनर्जी है. एंड बहुत एनर्जी मिलती है तथा फूड मिलता है. किसके लिए? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. कैसे? फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, CO2 और H2O से, इन दोनों के वर्क से, इन दोनों से ग्लूकोज बनता है. और ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में सेव रहता है फ्रूट के अंदर, लीव्स के अंदर. और वो जब अदर एनिमल्स वगैरह उनको खाते हैं तो उनसे वो एनर्जी नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाती है. इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये एटमॉस्फेयर के अंदर दूसरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करता है. कैसे? ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेता है और वाटर के साथ में रिएक्शन करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है. ग्लूकोज एक बाय प्रोडक्ट है और ऑक्सीजन भी क्या है इसका? बाय प्रोडक्ट. और ये ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स सांस लेने के लिए यूज करते हैं, सांस अंदर लेने के लिए, जो हमारे अलग अलग पार्ट्स में जाती है, सेल के अंदर जाती है और एनर्जी प्रोवाइड करती है. तो ये सभी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है जीते रहने के लिए. तो ये सब फोटोसिंथेसिस से ही हमको मिलती है. एटमॉस्फेयर के अंदर बैलेंस, ऑक्सीजन का बैलेंस बनाए रखता है. द प्रोसेस हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाए रखता है. किस तरीके से बनाए रखता है? अगर प्लांट्स नहीं होंगे और उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होने से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं होने से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा. तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाने से हमारे लिए जो रहने की स्टेट है वो बिगड़ जाएगी. कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड सन से आने वाली हीट को ट्रैप कर लेती हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती हैं, जिसकी वजह से रहना मुश्किल हो जाता है. इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होना बहुत ज़रूरी है. उसका लेवल बहुत कम होना चाहिए, उसका लेवल बढ़ना नहीं चाहिए. नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस इन नॉन ग्रीन लीव्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन नहीं होती, जिनकी लीव्स ग्रीन नहीं होती, लेकिन उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल की जगह एक और दूसरा पिगमेंट होता है, या क्लोरोफिल होता है लेकिन ग्रीन कलर का नहीं होता है. द लीव्स अदर देन ग्रीन हैव अदर पिगमेंट विच इम्पार्ट वेरियस अदर कलर्स सच एज रेड, येलो, ऑरेंज, ब्राउन एटसेट्रा. उनके अंदर दूसरा एक और पिगमेंट होता है जो उनके लीव्स के अंदर अलग अलग कलर को इम्पार्ट करता है या अलग अलग कलर लेके आता है. दीज लीव्स ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल. इनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, बट द लार्ज अमाउंट ऑफ अदर पिगमेंट इन दीज लीव मास्क द ग्रीन कलर. लेकिन जो दूसरे पिगमेंट है जो अलग अलग कलर को इम्पार्ट करते हैं, उनका लेवल ज़्यादा होने की वजह से जो ग्रीन कलर है क्लोरोफिल का वो कम हो जाता है, वो उनको ढक लेते हैं. तो जिसकी वजह से वो लीव्स अपन को अलग अलग कलर की दिखती है, लेकिन उसके अंदर क्लोरोफिल होने की वजह से क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस होता है. क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल सन की एनर्जी को ट्रैप करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन के लिए. एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स इज क्रोटन.
याद रखना, जो जिनकी लीव्स अलग कलर की होती है लेकिन उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, वो प्लांट कौन सा है? क्रॉटन प्लांट्स है। नेक्स्ट नोट इन ऑटम। ऑटम कब होता है? ऑटम उस सीजन को बोलते हैं जिसके अंदर पेड़ पौधे के जितने भी पेड़ पौधे हैं, डेसिड्यूस प्लांट्स, जिसको डेसिड्यूस प्लांट्स बोलते हैं, वो एक सीजन के अंदर आने के बाद अपने जितने भी लीव्स हैं उनको झाड़ देते हैं, नीचे पटक देते हैं, और धीरे धीरे नई लीव्स उनके समर सीजन के बाद में उनके अंदर नई लीव्स आने लगती हैं। तो ऑटम के अंदर ड्यू टू शॉर्टर डेज, छोटे दिन होते हैं, ऑटम के अंदर दिन धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। छोटे होने की वजह से उनको सन की एनर्जी मिलती नहीं है। एंड रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, साथ ही साथ में लैंड के अंदर वाटर भी रिड्यूस हो जाता है। क्लोरोफिल प्रोडक्शन इन मैनी लीव स्टॉप, जिसकी वजह से लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल का प्रोडक्शन है वो भी स्टॉप हो जाता है। एंड हैंस दे टर्न येलो और रेड बिफोर फॉलिंग ऑफ, और वो ग्रीन कलर नहीं होगा क्लोरोफिल की वजह से, और वाटर की अनअवेलेबिलिटी होगी, और शॉर्टर डेज की वजह से सन की एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो वो धीरे धीरे अपने ग्रीन कलर को होके पेल येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे और गिर जाएंगे। ये कब होता है? ऑटम के अंदर। अपार्ट फ्रॉम लीव्स, फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये तो नोट करने की थी। अब ये एक और बात है कि लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? कुछ प्लांट्स के स्टेम के अंदर भी होता है, अलग अलग पार्ट्स के अंदर भी होता है, जैसे कि ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेज, जो हरी हरी ब्रांच होती है। कुछ प्लांट्स के अंदर ब्रांच और स्टेम ग्रीन कलर के होते हैं, तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस उनके स्टेम और ब्रांचेस के अंदर हो जाता है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स, ज़्यादातर जो डेजर्ट प्लांट है रेगिस्तान के अंदर उगने वाले, डू नॉट हैव लीव्स, उनके अंदर लीव्स नहीं होती है, बट हैव स्पाइंस, लेकिन मॉडिफाइड लीव्स होती है, बड़े बड़े स्पाइंस होते हैं, टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। उनके अंदर जो वाटर सेव रहता है, नॉर्मली लैंड के अंदर तो डेजर्ट के अंदर रहता नहीं है वाटर, लेकिन वो अगर एक बार वाटर ले ले तो काफ़ी दिनों तक वो उसको स्टोर करके रखते हैं अपनी मॉडिफाइड लीव्स के अंदर, जो बड़ी बड़ी सी स्पाइंस जैसी लीव्स होती हैं उनके अंदर, जिससे वो वाटर का लॉस नहीं होता। वाटर का लॉस कैसे होता है नॉर्मली प्लांट्स के अंदर? ट्रांसपीरेशन से। जब धूप बढ़ती है, दिन के सन की एनर्जी से धूप बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो वाटर है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस में कन्वर्ट होके लीव्स के अंदर का वाटर बाहर निकल जाता है और उड़ जाता है, जिससे उसके अंदर का वाटर कम हो जाता है प्लांट्स के अंदर। तो इसी प्रोसेस को, जिसमें रूट से ऊपर जाता है वाटर और लीव से वापस बाहर चला जाता है, इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपीरेशन से दूसरे पौधों के अंदर तो वाटर लॉस होता है, लेकिन डेजर्ट प्लांट में जो मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, स्पाइंस, उनकी वजह से लॉस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज कैरिड आउट इन द ग्रीन स्टेम। इन प्लांट के अंदर जिनमें स्पाइंस होती हैं, शेव रहता है, तो इनमें ग्रीन स्टेम के अंदर जो हरा उनका स्टेम होता है वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उनके स्टेम के अंदर क्लोरोफिल होता है, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्पोर्स से अंदर चली जाती है, वहाँ पर उनका सन की एनर्जी की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और ग्लूकोज बनता है। एल्गे एक अनदर टाइप का ऑटोट्रॉफ है। एल्गे इज ऑल्सो ऑटोट्रॉफ। नॉर्मली एल्गे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स नहीं है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में आता है। तो एल्गे इज ऑल्सो ऑटोट्रॉफ, ये भी एक ऑटोट्रॉफ है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एक ऑटोट्रॉफ है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं नॉर्मली, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं तो धीरे धीरे वो विजिबल हो जाते हैं।
ये भी ऑटोट्रॉफ है, इसका मतलब वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, उनका खाना उन्हीं की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस से। दे आर ऑफन सीन एज अ स्लाइमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। अगर आपको एल्गे देखना है कि एल्गे कैसा होता है, तो नॉर्मली जो वाटर है कहीं पॉन्ड के अंदर या कहीं कैसे गड्ढे के अंदर, किसी गड्ढे के अंदर काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ वाटर है, तो उसके अंदर धीरे धीरे ग्रीन कलर के पैचेज जमना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रीन कलर के नीचे पैचेज है, वही ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, या फिर किसी वाटर बॉडी के अंदर, किसी बड़े से बनाए हुए पॉन्ड के अंदर, तो धीरे धीरे वो जमने लगते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ एल्गे इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये जो ग्रीन कलर है वो उनके अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल की वजह से होता है। हैंस दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसी वजह से वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बना सकते हैं। एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट एज अ बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं। दैट्स ऑल। टेक केयर ऑल द स्टूडेंट। थैंक यू ऑल।